हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। देवों के देव महादेव की पूजा के लिए प्रदोष व्रत समर्पित है। हर महीने में प्रदोष व्रत 2 बार आता है। इस बार साल 2024 का पहला प्रदोष व्रत पौष माह में 9 जनवरी दिन मंगलवार को रखा जाएगा। प्रदोष व्रत के दिन मंगलवार होने की वजह से इसे भौम प्रदोष व्रत भी कहा जाएगा। मान्यता के अनुसार प्रदोष व्रत में महादेव की पूजा करने से व्यक्ति को जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है और भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। धार्मिक मत है कि प्रदोष व्रत के दिन कुछ कार्यों को करने की मनाही है, जिनको करने से भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं। साथ ही जीवन में तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि प्रदोष व्रत के दिन क्या करें और क्या ना करें। प्रदोष व्रत के दिन क्या करें, पहले ये जान लेते हैं। प्रदोष व्रत के दिन सुबह उठकर स्नान कर भगवान शिव की पूजा करें। पूजा के दौरान शिवलिंग पर श्वेत चंदन, फूल, भांग, बेलपत्र अर्पित करें। भगवान शिव के साथ माँ गौरी की पूजा अर्चना करने का भी विशेष महत्व है। आरती और शिव चालीसा का पाठ करें। पूजा के दौरान भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। पूजा के बाद भक्त सात्विक भोजन से अपना व्रत खोलें। आज के दिन नमक ना खाएं। इस दिन गर्म कपड़ों और धन का श्रद्धा अनुसार गरीबों को दान करें। इसके अलावा भजन कीर्तन करें। प्रदोष व्रत के दिन क्या ना करें। प्रदोष व्रत के दिन किसी का अपमान नहीं करें। इस दिन तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दौरान मन को शुद्ध रखें और किसी के प्रति गलत नहीं सोचें। इस दिन व्रती को काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। शिवलिंग पर तुलसी दल, नारियल का जल और कुमकुम अर्पित नहीं करना चाहिए। वीडियो में आगे आप भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे और कर्ज से मुक्ति के उपाय के बारे में जानेंगे। इससे पहले आप अगर मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी दबा लें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। मंगलवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को मंगल प्रदोष या भौम प्रदोष कहते हैं। इसकी इस प्रकार से कथा है। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। परंतु उसका एक नियम था। जिस दिन वह व्रत रखती उस दिन न जमीन लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो मेरी इच्छा पूर्ण करे। पुकार सुन वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान जी जो साधु के वेश में थे उन्होंने बोला, मैं भूखा हूं, भोजन करूंगा तो थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों में से उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा दे। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। जब मंगलवार के दिन प्रदोष तिथि का योग बनता है तब उसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। यह व्रत हर तरह के कर्ज से मुक्ति दिलाता है। इस दिन मंगल देव के 21 या 108 नामों का पाठ करने से ऋण से जातक को जल्दी ही छुटकारा मिल जाता है।
हर किसी व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में कई बार अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए धन, रुपया, पैसों का कर्ज या ऋण लेना आवश्यक हो जाता है। तब व्यक्ति कर्ज या ऋण तो ले लेता है, लेकिन उसे चुकाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अतः ऐसे समय में कर्ज संबंधी परेशानी दूर करने के लिए भौम प्रदोष व्रत लाभदायी सिद्ध होता है। इसमें मंगलवार और शनिवार को आने वाले प्रदोष तिथि का विशेष महत्व माना गया है। भौम प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। इससे जातक के जीवन में मंगल ग्रह के कारण मिलने वाले अशुभ प्रभाव में कमी आती है। अगर मंगलवार के दिन प्रदोष तिथि आती है तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है तथा कर्ज से मुक्ति के लिए इस दिन शाम के समय किया गया हनुमान चालीसा का पाठ लाभदायी सिद्ध होता है। मंगलवार के दिन इस व्रत पूजन से मंगल ग्रह की शांति भी हो जाती है और मंगल ग्रह की शांति के लिए व्रत रखकर शाम के समय हनुमान और भोलेनाथ की पूजा की जाती है। भौम प्रदोष का व्रत बहुत प्रभावकारी माना गया है। जहाँ एक ओर भगवान शिव व्रतधारी के सभी दुखों का अंत करते हैं, वहीं मंगल देवता अपने भक्त की हर तरह से मदद करके उसे उस बुरी स्थिति से बाहर निकालने में उसकी मदद करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में जय भोलेनाथ लिखें और अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी दबा लें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। नमस्कार।